अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बाउंड्री कंडीशन फॉर एच। ठीक है, एच वेक्टर के लिए आज हम बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि यहाँ पे एच क्या है। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, जो एच है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्टेटमेंट क्या बनेगी, बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एच। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाउंड्री कंडीशन फॉर बी यानी कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आज हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। किसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है, द कंडीशन दैट एच मस्ट सेटिस्फाई एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर एच। सो सेम डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बाउंड्री जो कंडीशन फॉर एच ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एच को है वो जो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगी। कब, एट इंटरफेस सेपरेटिंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, यानी कि कोई से अगर हमारे पास दो मीडिया हो, उनको दो मीडिया को जो सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है उस इंटरफेस के ऊपर या उस बाउंड्री के ऊपर एक ऐसी कंडीशन जिसको मस्ट सेटिस्फाई करना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, उस कंडीशन को हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर एच। ठीक है, तो जैसा हमने फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर बी में हमने कंडीशन लास्ट पर हमने ड्राइव की थी कि वहाँ पे जो उस इंटरफेस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड के दोनों नॉर्मल कंपोनेंट्स इक्वल हों तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, बाउंड्री कंडीशन फॉर बी कहलाती है। इसी तरह से आज हम इसकी भी कोई बाउंड्री कंडीशन हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, सो मजीद यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, सिंस वी नो दैट द लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हम जानते हैं कि जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे इस थ्योरी के साथ। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए एट इंटरफेस पी क्यू ऑफ टू मीडिया एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई से दो जो है वो ये हमारे पास एक, ठीक है, दो मीडियम है। ठीक है, अपर मीडियम है, एक लोअर मीडियम है, या फिर मीडियम वन मीडियम टू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये उसकी इंटरफेस लाइन है। ठीक है, जिसने उसको सेपरेट किया। ठीक है, इस इंटरफेस के ऊपर हमने अब एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पिल बॉक्स ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मजीद देखें यहाँ पे क्या करा है, assume that the magnetic field intensity vector in one medium is h1 and is h2 in second medium। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर है वो h1 है, और नीचे वाले यानी कि मीडियम 2 के लिए या फिर मीडियम 1 के लिए जो है वो क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो h2 है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 2 के लिए h2 है और 1 के लिए H1 है। ठीक है, नीचे वाले को मीडियम 1 का नाम दिया हुआ है, ऊपर वाले को मीडियम 2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मजीद देखें यहाँ पर क्या लिखते हैं, नाउ रिजॉल्व H1 into rectangular components H1t and H12, similarly resolve H2 into rectangular components H2t and H1n as shown in figure। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो H2 वेक्टर है इसको हमने इसके नॉर्मल कंपोनेंट और इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह जो H1 वेक्टर है उसको भी हमने उसके नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट में हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम जानते हैं कि इक्वेशन मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन उसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और उसकी इंटीग्रल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो L है वो क्या है, वेयर L इज लेंथ ऑफ लूप ए बी सी डी एंड S इज एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, ये जो L है ये क्या है, इस लूप की जो है इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A है वो उसके एरिया, S जो है वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास देखिए टोटल कितनी साइड्स बन रही है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइड्स ये होगी हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइड्स हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर वाली रेक्टेंगल के लिए भी 4 साइड्स है, नीचे वाली रेक्टेंगल के लिए भी 4 साइड, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 8। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास जो कंडीशन है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल 8 इसको हम पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको 8 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। कौन कौन सा, सबसे पहले A to B। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A to B। ठीक है, ये हमारे पास A to B। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास B to E। ठीक है, B to E क्या है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, B to E। और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है E to C। ठीक है, ये हमारे पास आ गया E, और ये आ गया हमारे पास C। ठीक है, E to C आ गई एक और हमारे पास लेंथ। इसी तरह फिर C to D। ठीक है, ये आ गया हमारे पास C to D आ गया। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी कंडीशंस भी। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे टोटल कितनी बन रही है हमारे पास, 6 कंडीशंस बन रही है। ठीक है, C to D हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास D to F है। ठीक है, D to F देखिए कौन सा है, ये आ गया हमारे पास D to F। ठीक है,
और उसके बाद ये जो है हमारे पास उसके बाद क्या F2A है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है F2A, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये जो F2E है ना, इसको हमने अभी निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको नहीं लेना, बस ये जो साइड वाली बन रही है ना, बस इनको हमने लिया है, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, वही सेम चीज़ के बराबर है, ठीक है, उसको हमने जो है वो नहीं कुछ भी करना, वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी उसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एंगल्स पुट करते हैं, ठीक है। देखिए ए और बी के दरमियान जो है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास जो B2E है वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, वहाँ पर भी 0 का बन रहा है, और E2C में भी एंगल कितने का बन रहा है, 0 का ही बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो C2D है उसमें एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। इसी तरह F2D वहाँ पर भी कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और इसी तरह से F2A में कितना डिग्री का बनेगा, वहाँ पर भी 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें अब जो एंगल्स है उनकी जो है वो वहाँ पे देखें, जो कॉज 0 वाली टर्म थी वहाँ पे क्या है हमारे पास 1 आएगा, तो वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, कॉज वाली टर्म जो है, ठीक है। और जहाँ पे कॉज 180 लिखा हुआ है, ठीक है, कॉज 180 -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू, ये आ गई सेकंड वैल्यू, और ये आ गई थर्ड वैल्यू कॉज 180 के लिए, ठीक है। तो ये उसकी आगे राइट हैंड साइड सेम एज इट इज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है, इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, लेंथ थी, ठीक है, लेंथ थी A to B DL किसके बराबर है, ये हमारे पास लेंथ के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम L लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो फैक्टर है B to F, ये किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, और ये हाफ है क्योंकि, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, H/2 लिखेंगे। इसी तरह E2C, यहाँ पे देखें E2C हमारे पास क्या है, ठीक है, ये देखिए ये रहा हमारे पास E2C, या फिर आप इसको फिगर के अंदर देखें तो E2C, ठीक है। ये देखिए ये भी किसके बराबर आ रहा है हमारे पास E2C, ये भी हमारे पास जो है वो H/2 हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए H/2 के लिए। इस तरह हमारे पास ये जो फैक्टर है DL, ये भी हमारे पास L के बराबर आ रही है, यानी कि लेंथ के बराबर आ रही है। इसी तरह बाकी फैक्टर्स को भी लिख लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो ये जो फैक्टर थे H वाले जो हाइट वाले, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ये फैक्टर है H1n इंटू H/2, इसी तरह देखिए यहाँ पर ये फैक्टर है H1n ओवर H/2। देखिए एक प्लस में एक माइनस पे है, तो ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये देखिए H2n H/2, ठीक है। इसी तरह ये भी देखिए H2n ओवर H/2, तो ये भी दोनों सेम फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक प्लस में एक माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो पीछे हमारे पास कौन से फैक्टर रह जाएंगे, सिर्फ L वाले फैक्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बाकी रह गए, ठीक है, इनमें से। और यहाँ पे ये जो है इसको अलग-अलग इनकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में से जो है वो L को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और इसी तरह पे ये जो हमारे पास जो इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल D है, ये किसके बराबर है, L क्रॉस H के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है, यहाँ पे हमारे पास उसकी जगह पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन द लूप श्रिंक्स H अप्रोचेस टू 0, जब हमारे पास हाइट जो है वो बिल्कुल 0 हो जाती है, तब वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, इस H की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर रह जाएगा, ये रह गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मजीद हम क्या लिखते हैं, व्हेन H अप्रोचेस टू 0 देन सरफेस इंटेग्रल चेंजेस इनटू लाइन इंटेग्रल, जब जो है वो H अप्रोच करती है 0 को, तब हमारे पास सरफेस इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट होता है। हैंस द सरफेस करंट डेंसिटी J इज रिप्लेस्ड विद लीनियर करंट डेंसिटी, तो जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो किस में फिर चेंज हो जाएगी, लीनियर करंट डेंसिटी में चेंज होगी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे J की जगह पे हमने किसको रिप्लेस कर देना है, लैम्डा को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट खत्म की, तो वो आ गया हमारे पास लैम्डा DL cos थीटा आ गया, एंगल 0 डिग्री का है, ठीक है। तो उसकी जगह पे 1 आ गया cos 0 की जगह पे, ठीक है। तो मजीद हमारे पास यहाँ पे देखें जो है वो ये जो इंटेग्रल L है या फिर DL है, ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास L के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो वो हमने लिख ली, यहाँ पे देखें L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और यही वो बाउंड्री कंडीशन है हमने जो H के लिए फाइंड करनी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन क्या बताती है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर नॉट कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन बनती है फॉर H वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप इन पेजेस के 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पेज था और एक हमारे पास इसका ये पेज है, मेन पेज, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन फॉर H वेक्टर या फिर फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।